हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र यादव। आज मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट का एक्सरसाइज लेकर आया हूं। पहले आप इनको क्या करिएगा, खूब बढ़िया से आराम से इनको देखकर खूब अच्छे से इनको स्क्रीनशॉट लेकर पहले अपने से प्रयास करिएगा। ट्राई करिएगा कि आप इनको खुद सॉल्व करने का। अगर आपसे नहीं हो पाएगा, अगर आपसे नहीं जो भी, पहले तो आप प्रयास करिए सारे जो भी एक्सरसाइज हैं, सारे एक्सरसाइज को आप अपने से करिएगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करिएगा, सॉल्यूशन को देखने के लिए वीडियो को क्या करिएगा, बाद में चलाइएगा। पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर सारे क्वेश्चंस आप अपने से करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। प्लस समझने का प्रयास करिएगा, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन एक्सरसाइज को। जैसे देखिएगा, वह लड़का झूठ कभी नहीं बोलता है। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट, तीनों इंडिफिनिट के बारे में बात किया। हमने किसके किसके बारे में बात किया, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि शब्द आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या बताए थे आपको, जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे या गा गी गे इत्यादि शब्द आता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। सिंपल सा पहचान है। हेल्पिंग और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग होती है डू एंड डज होता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग होती है डिड होती है। और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की विल और शैल होता है। तो सबके यूटिलाइजेशन यूज के साथ बताए हैं। अब देखिएगा तो पहचानिएगा, तो पहले समझिएगा। जैसे वो लड़का झूठ कभी नहीं बोलता है। अब देखिए, सबसे पहले आप सेंटेंस उठाए, उसका पहचान देखिए। क्या देखिएगा, झूठ कभी नहीं बोलता है। ता है, ता है मींस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बताए थे, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है, सब टाइप के होते हैं। तो आप देखिएगा, अफर्मेटिव में नॉर्मल सा, जैसे वह जाता है, वह खाता है, पीता है, सोता है, समथिंग, ये अफर्मेटिव। नेगेटिव में नहीं लगा रहा है, क्या लगा रहा है, नहीं। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाएगा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्न नहीं रहेगा, ध्यान। तो ये सब के बारे में बात की हमने ऑलरेडी पहले। जैसे वो लड़का झूठ कभी नहीं बोलता है, तो ये नेगेटिव। अब देखिएगा, नेगेटिव में एक होता है कभी नहीं वाला। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट वगैरह आप कर रहे हैं और कभी नहीं आता, तो इनके लिए अलग नियम होता है। अफर्मेटिव का रूल लेता है ये। तो वह लड़का, अब कभी ध्यान रखिएगा, जब कभी सिर्फ वह आए तो वह के लिए क्या होता है, ही लगता है। लेकिन वह के साथ नाउन कोई बताया ना, वह के साथ जैसे नाम, वह लड़का, वह लड़की, वह घर, ठीक है ना, वह सड़क, समथिंग, वह करके जब आए तो वह के साथ कोई नाउन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। तो दैट लड़का के लिए क्या करेंगे, बॉय, दैट बॉय। आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का है तो नेवर का यूज है। तो इसमें पहले सब्जेक्ट, फिर इसका नेवर आता है। क्या आता है, नेवर आता है। कभी नहीं, कभी नहीं क्या लगता है, नेवर। तो इसका नेवर लगता है, नेवर हो गया, NEVER ना, नेवर। फिर एमबी का फर्स्ट फॉर्म क्या करता है, वो लड़का झूठ कभी नहीं बोलता। क्या करता है, बोलता है। क्या बोलना, स्पीक। स्पीक मींस बोलना होता है। अब एक वचन रहेगा तो यस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे अफर्मेटिव का, हु का, नेवर का, ये सब नियम जो रूल होते हैं, ये क्या होते हैं, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं, बल्कि उसकी जगह पर यस या यस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, एक वचन रहेगा तो यस तो स्पीक्स हो जाएगा। अब झूठ बोलना है ना, तो झूठ बोलने के लिए टेल लाई होता है, सत्य बोलने के लिए स्पीक होता है ना। तो टेल, तो टेल्स ए लाई, ये आपका हो जाएगा। दैट बॉय नेवर टेल्स ए लाई, वो लड़का झूठ कभी नहीं बोलता, ये आपका हो जाएगा ये वाला। अब देखिएगा अगला, नेक्स्ट देखिएगा, इन लड़कियों को गृह विज्ञान कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है। अब देखिएगा, इन लड़कियों को गृह विज्ञान कौन पढ़ाता है, हु आ गया। हु का नियम भी सेम ऐसे ही होता है। हु का नियम भी क्या होता है आपका, सेम ऐसे ही होता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव का करते हैं, नेवर का करते हैं, वैसे आप इसका करेंगे। हु का नियम भी आप वैसे सेम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन लड़कियों को गृह विज्ञान कौन पढ़ाता है, कौन की स्पेलिंग पहले आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको हु करिए, एकदम अफर्मेटिव की तरह करिए। प्लस आप एमबी का फर्स्ट फॉर्म यूज करिए। क्या करता है, पढ़ाता है। तो कैसे पढ़ाना, टीच, तो टीच। तो अब पढ़ाता है, ता है, ती है आएगा तो यस यस लगाएंगे, ते है आएगा तो यस यस नहीं लगाएंगे, तो टीचर्स। अब क्या, इन लड़कियों को गृह विज्ञान कौन पढ़ाता है, क्या पढ़ाते हैं, गृह विज्ञान, तो होम साइंस, होम साइंस, गृह विज्ञान। अब किसको, अब यहां ध्यान दीजिएगा, हु में सब्जेक्ट नहीं आता, तो ये मत सोचिए इन लड़कियों को पहले ये सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इन लड़कियों को ये ऑब्जेक्ट क्या करोगे, दीज बॉयज, ठीक है ना, ये समथिंग हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये अगला आपका है कि यह गाय प्रतिदिन कितना दूध देती है, सॉरी, यह गाय प्रतिदिन कितना दूध देती है, इसमें देती है रहेगा ना, देती है ना।
तो यह गाय प्रतिदिन कितना दूध देती है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट करता है। कहते हैं कितना कितनी कितने, यदि वाक्य में कितना कितनी कितने, कौन सा कौन सी कौन से, किसका किसके किसके, कितना कितनी कितने, कितना कितनी कितने, कौन सा कौन सी कौन से, किसका किसके किसके है। तो ये होता है आपका इंट्रोगेटिव का विशेष नियम होता है, एकदम लास्ट में इसको बताते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट का जब बनाएंगे वीडियो उसमें एकदम लास्ट में देखिएगा, इसका रूल मिलेगा तो आपको। कितना कितना कितनी कितने के लिए आपके दो रूल होते हैं, एक होता है आपका हाउ मच लगता है, एक होता है हाउ मेनी। हाउ मच और हाउ मेनी दोनों लगते हैं कितना कितनी कितने के लिए, ध्यान रखिएगा। जो कितना कितनी कितने में जो काउंटेबल ना हो, जैसे कितना का दूध है, दूध अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल क्या लगता है, हाउ मच लगता है। क्या लगता है, हाउ मच, क्या लगाएंगे, हाउ मच। कितना के बाद क्या है, दूध, तो मिल्क के साथ में लगाया है तो मिल्क। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यह गाय प्रतिदिन कितना दूध देती है, यह गाय एक बच्चा, तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है, तो यहां क्या लगेगा, डज। फिर ये अंबिका क्या करती है, देती, क्या देना, गिव। अब क्या बच रहा है आपका, प्रतिदिन, एवरीडे, एवरी डे, ये आपका हो जाएगा। आगे चलिएगा, जैसे आपका हो गया। नेक्स्ट, तुम अपने बूढ़े माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते हो, क्यों है, देखिएगा क्यों के साथ क्या है, नहीं। इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। तो पहले अगर क्वेश्चन वर्ड आया, मींस अगर कब क्यों कैसे कहां, अगर ये बीच में आता तो उसकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं हम लोग। तो क्यों की स्पेलिंग क्या जाएगा आपका, पहले वाई, फिर हेल्पिंग और आपका डू या डज आता है। कौन, तुम के साथ क्या लगता है, डू की डज, डू लगेगा। फिर सब्जेक्ट अब कौन, तुम के लिए क्या लगेगा, यू स्पेलिंग। अब ये अंबिका फर्स्ट क्या करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा करना अभी नहीं भी है ना, तो नहीं रहेगा, तो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव में सभी बार नॉट लगता है, प्लस अंबिका फर्स्ट फॉर्म सेवा करना, सर्व। अब किसकी सेवा, अपने बूढ़े माता पिता की। अब यू के साथ, तुम के साथ क्या लगता है, अपने के लिए, तुम के साथ अपना के लिए क्या लगता है, योर लगता है, तो योर, योर मीन्स अपना। बूढ़े माता पिता है ना, ओल्ड पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा दोनों को साथ में बोलते हैं ना। तो व्हाई डू यू नॉट सर्व योर पेरेंट्स, ठीक है ना, सॉरी ओल्ड पेरेंट्स ना, योर ओल्ड पेरेंट्स, ये हो जाएगा आपका। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिएगा क्या दिया है आपका, दिया है कि लोहा लोहे को काटता है। ये देखिए अफर्मेटिव है, क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है पहले, तो आयरन। अब यम्बी का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का यूज नहीं करते, उसकी जगह पर यम्बी के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर एक वचन रहेगा तो एस एस लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो वो भी नहीं लगाएंगे। तो आयरन प्लस यम्बी का फर्स्ट फॉर्म क्या करता है, काटता है, कट्स, कट, तो एक वचन यहां पे कट्स आयरन, आयरन कट्स आयरन, ठीक है ना, लोहा लोहे को काटता है। अगला दिया, भारतीय क्रिकेट टीम प्रायः मैच जीत जाती है। अब यहां देखिए मेन वर्ब यहां पे, प्रायः मैच जीत जाती है, ये भी अफर्मेटिव ही है, अफर्मेटिव ही है, ध्यान दीजिएगा ना। तो कौन, भारतीय क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम प्रायः मैच जीत जाती है। अब प्रायः के लिए ये मेन वर्ब है ना, तो ओकेजनली चाहे यहां मेन वर्ब पहले रखिए चाहे मेन वर्ब बाद रखिए ना, तो क्या करेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम ओकेजनली या कैजुअली जो भी चाहिए आप कर लीजिए, मैच जीत जाए तो विन ना, तो विन, तो विंस हो जाएगा, द मैच ओकेजनली, ओकेजनली, ठीक है ना, ये आपका ये हो जाएगा, ये सिंपल सा। अगला दिया है, क्या दिया देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। कौन हमेशा नीचे की ओर बहता है, अफर्मेटिव है, तो पानी, तो वाटर। मेन वर्ब क्या करता है, बहता है, फ्लो। अब वाटर एक बचन तो फ्लोज, सॉरी ऑलवेज हमेशा रहेगा ना, आप क्या करिएगा, प्रयास करिएगा, मेन वर्ब ऑलवेज, जैसे नेवर वैसे ऑलवेज, ऑलवेज बहना, फ्लो, तो फ्लोज, ठीक है ना, ऑलवेज फ्लोज डाउन साइड, डाउन साइड, नीचे की ओर ना, नीचे की तरफ, नीचे की ओर समथिंग करके हो जाएगा। मुसीबत अकेले कभी नहीं आती, ये निगेटिव है, वो निगेटिव में वो भी किसका यूज, नेवर का यूज है। तो मुसीबत हमेशा, सॉरी मुसीबत अकेले कभी नहीं आती है, तो अकेले के लिए ध्यान रखिएगा, अभी अकेले कभी नहीं आती है, तो कौन, मुसीबत अकेले कभी नहीं आती है। अब ध्यान दीजिएगा, कौन अकेले कभी नहीं आती है, मुसीबत। मुसीबत के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिस फॉर्चून, MISFORTUNE, मिस फॉर्चून
कभी नहीं है ना, तो क्या करेंगे नेवर। आना कम तो कम्स, ऐसे ऐसे लगेगा कम्स अलोन। मुसीबत अकेले कभी नहीं, ये आपका नेवर का यूज है। कौन सा यूज है? नेवर का यूज, ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद नंबर आता है आपका किसका? क्या यह लड़की हमेशा सत्य बोलती है? तो क्या है? सिंगल इंट्रोगेटिव है। जब क्या शब्द वाक्य आरंभ में आता है तो उसकी स्पेलिंग क्या लगती है? उसकी स्पेलिंग नहीं लगती, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या करेंगे? डू या डस। तो क्या करेंगे? डस। वो यह लड़की ना, दिस गर्ल सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डस क्यों लगाए हम? क्योंकि यह लड़की एक बच्चा, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया? डस यूज किया। फिर अमेरिका फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो हमेशा जब रहेगा इसको मेन वर्ब के पहले रखते हैं, तो ऑलवेज। तो डज दिस गर्ल ऑलवेज सत्य बोलना? तो स्पीक, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ सत्य बोलने के लिए होता है। अब इंट्रोगेटिव हो तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा ना। अगला क्या दिया आपका? क्या है लड़की हमेशा, ये तो हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है आपका, देखिएगा ना। तुम्हारे बड़े भाई साहब आजकल कहां रहते? तो कहां, कब, क्यों, कैसे, कहां, तो मतलब इंट्रोगेटिव है। तो जब डबल इंट्रोगेटिव है तो कहां की स्पेलिंग पहले हुई है? अब कौन? तुम्हारे बड़े भाई साहब। तो बड़े भाई साहब कहां रहते हैं? एक वचन है यहां, तो डज लगेगा, डज हेल्पिंग वर्ब, फिर उसका सब्जेक्ट योर एल्डर ब्रदर। योर मीन्स तुम्हारे, एल्डर मीन्स बड़े, ब्रदर मीन्स भाई, और साहब के लिए कुछ नहीं लगता। ये आपका पूरा सब्जेक्ट यहां से यहां तक है, ध्यान रखिएगा। कहां रहते हैं, क्या करते रहते? लीव। अब कुछ बच रहा आजकल, आजकल के लिए लगता है दीज डेज, दीज डेज, ये हो जाएगा आपका। तो वेयर डज योर एल्डर ब्रदर लीव दीज डेज, ये हो जाएगा आपका किसका? ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिएगा, दीज डेज है ना, दीज डेज इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में। ग्वाला प्रतिदिन दूध क्यों नहीं लाता है? क्यों, देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया थे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों की स्पेलिंग वाई। ग्वाला है तो ग्वाला मीन्स एक वचन है, क्या हो जाएगा? डस। ग्वाला के लिए मिल्कमैन, तो द मिल्कमैन। व्हाई डज द मिल्कमैन? मिल्कमैन मीन्स होता है ग्वाला, ठीक है ना। दूध क्यों नहीं लाता है? तो नहीं भी है तो नॉट लगाएंगे, सभी बार नॉट लगता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में। अब क्या करता है? लाता है, कहां से लाना? ब्रिंग। अब क्या नहीं लाता है? दूध ना, तो मिल्क, MILK। अब रोज के लिए या प्रतिदिन के लिए डेली लगा दो या एवरीडे, दोनों चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जगह कम इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया? डेली यूज किया। एवरीडे भी आपका चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत से आदमी संगम में स्नान करने जाते हैं, अफर्मेटिव, ध्यान रखना। तो बहुत से आदमी, तो बहुत से आदमी क्या करें? मेनी पीपल, अफर्मेटिव, मेनी पीपल। अब यम्बी का फर्स्ट फॉर्म, यम्बी का फर्स्ट फॉर्म, जैसे बहुत से आदमी संगम में स्नान करने जाते हैं। कौन जाते हैं? बहुत से आदमी, आपका मेनी पीपल हो गए। अब यम्बी का फर्स्ट क्या करते जाते हैं? गो। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो क्या करेंगे? गो कही देगा, ऐसे ऐसे गो। अब क्या करते हैं? टू, स्नान करने, ये भी मेन वर्ब है। देखिए ये स्नान करने, ये भी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। देखिए ये जाते हैं, मेन वर्ब है, उसका ये इंफिनिटिव है, तो क्या करें? गो टू बेथ में से स्नान करना। गो टू बेथ, कहां? संगम में, इन द संगम, ठीक ना। ये आपका हो गया। अगला देखिएगा, देखिए यह बड़े सुंदर मेज नहीं बनाता, ये निगेटिव है, नहीं आया ना। कौन? यह बढ़ई, बताए थे, यह के लिए क्या लगता है? दिस कारपेंटर मीन्स बढ़ई। निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? डू नॉट या डज नॉट, तो डस प्लस नॉट ना। यह बड़े एक वजह इसलिए डज लगेगा, डज नॉट बनाना, मेक। अब क्या? सुंदर मेज, फाइन टेबल, फाइन टेबल, फाइन टेबल कर दो, ब्यूटीफुल टेबल कर दो, दोनों चल जाएगा, दोनों आपका रहेगा। नाइस टेबल भी चल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिएगा, तुम सब कौन सा खेल पसंद करते हो? कौन? तुम सब, तुम सब या तुम ना, क्या करोगे? कौन सा, कौन सा, कौन सी, कौन से। यदि वाक्य में कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, कौन से है, तो उसके लिए क्या लगता है? विच लगता है, तो विच। इनके बाद जस्ट नाउन, गेम, फिर सब हेल्पिंग वर्ब, तुम के लिए क्या लगता है? डू, फिर क्या हो जाएगा? यू। क्या करते हो? पसंद करते हो, क्या पसंद करना? लाइक। अब यम्मी का फर्स्ट फॉर्म, लाइक हो गया, कुछ नहीं, अब खत्म, सब कहानी खत्म, कुछ नहीं इसमें बचा।
अगला देखिए जरा, दिया आपका, अभी सब में ता है, ती है, ते हैं आ रहा, इसलिए सब में आंख बंद करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी अध्यापक यहाँ पर कैसे हल करते हैं, ता करते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैथ कौन, अध्यापक। क्या करते, कैसे, कैसे मतलब डबल इंट्रोगेटिव, हाउ प्रेजेंट में डू या डज, तो अध्यापक के लिए कोई भी टीचर रहेंगे तो एक वचन क्या, डज द टीचर। क्या करते हैं, हल करते, सॉल्व यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, यह प्रश्न क्या करोगे, दिस क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में प्रश्न, ये QUESTION। क्या होगा, हाउ डज द टीचर सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला देखिएगा जरा, मैं गरीबों का हमेशा सम्मान करता हूं, अफर्मेटिव है, कौन, मैं, आई, मेन और रहेगा, सम्मान का रिस्पेक्ट तो हमेशा है ना, हमेशा सदैव, उसके लिए क्या, ऑलवेज, तो मेन पर ऑलवेज रिस्पेक्ट दी पुअर्स, ठीक है ना, ये सिंपल सा। अगला देखिएगा, राधिका नाटक में भाग लेती तो है, अब देखिए तो सही, बता दिए वाक्य में तो सही अवश्य या जरूर आए, तो सही अवश्य या जरूर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है उसमें तो सही अवश्य या जरूर आता है, तो क्या करेंगे आप, अफर्मेटिव रहेगा, तब भी अफर्मेटिव से आगे लगता है तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, डू या डज यूज करेंगे। तो राधिका नाटक में भाग लेती तो क्या करेंगे, कौन, राधिका, राधिका डज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डज, ठीक है ना, राधिका डज भाग लेना, टेक ए पार्ट, टेक ए पार्ट नाटक में ना, इन ड्रामा, अफर्मेटिव है ना ये, लेकिन तो सही अवश्य जब जरूर आएगा तो यहां पे क्या होगा, अफर्मेटिव निगेटिव तरह करते हैं। जैसे दिया, सीता रोज कौन सी कहानी लिखती है, कौन सी कहानी पढ़ती है, कौन सी कहानी है, कौन सी के लिए क्या करते हैं, विच लगाते हैं, ये डबल इंट्रोगेटिव का पार्ट हो तो कौन सी की जस्ट बाद कितना कितने कितने, कौन सा कौन से किसका किसके आता तो उसके बाद नाउन लिखते हैं, कौन सी कहानी के लिए क्या करते हैं, कहानी के लिए क्या हो जाएगा, स्टोरी, नाउन हो जाएगा इसका, इसके बाद जो नाउन आता है, फिर कौन, सीता, सीता के लिए क्या लगता है, डू डज, डज लगाएंगे, फिर अब अंबिका फर्स्ट क्या करती है, सब्जेक्ट सीता, तो सीता, अंबिका क्या करती है, पढ़ती है, क्या पढ़ना, रीड, अब रोज है क्या करेंगे, डेली, ये हो जाएगा आपका, तो विच स्टोरी डज सीता रीड डेली, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी एक्सरसाइज थे 18 उन सबको सॉल्व किया आप लोगों ने अभी अभी फिर आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, किसके बारे में देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे, क्या आता है, ता था ती थी ते थे आता है, ता था ती थी ते थे आता है, जिसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो जैसे प्रेजेंट होता है वैसे पहचान पास्ट का होता है, थोड़ा सा अंतर है, एक जगह था आता है, इसकी हेल्प में डू डज होता है, क्या होता है, डू डज होता है, उसकी हेल्प में क्या होती है, डिड होती है। जैसे उस मछुआरे ने आज कितनी मछलियां पकड़ी, कितनी, कितना, कितनी, कितने, कौन से के लिए क्या लगता है, हाउ मच, हाउ मेनी, विच या हुज लगता है। इनके लिए विशेष नियम क्या होता है, इनके बाद जो नाउन आता है वो लगता है, तो कितनी के बाद मछली है ना, तो यहां देखिए मछली गिन सकते नहीं गिन सकते, तो इसके लिए क्या लगाते हैं, हाउ मेनी, क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी। अब मछली के लिए क्या करेंगे, फिश, नाउन हो जाएगा, हाउ मेनी फिश। अब कौन, उस मछुआरे ने, किसने, उस मछुआरा, तो उस मछुआरा मतलब वह मछुआरा, तो क्या हो जाएगा, दैट फिशरमैन, तो एक बजे क्या करेंगे, डिड, सबका डिड लगा, डिड दैट फिशरमैन, दैट फिशरमैन, उस मछुआरे ने आज कितनी मछलियां पकड़ी ना, तो हाउ मेनी फिश डिड दैट फिशरमैन। अब ना पकड़ना, क्या कर रहा है, क्या किया, पकड़ा, तो कैन पकड़ना, कैच, कैच। अब आज है तो आज के लिए क्या करोगे, टुडे, ये आपका हो जाएगा क्या, डबल इंट्रोगेटिव का पहला, ये पास्ट इंट्रोगेटिव का पहला एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, अगला दिया आपका, देखिए पहचानना जरूरी होता है, अगर आप पहचान नहीं याद करेंगे ना तो कोई काम का नहीं रहेगा आपका पढ़ना लिखना। कल चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई, क्यों, डबल इंट्रोगेटिव, नहीं बजाई, या ये भी पांच इंडेफिनिट में आता है, तो किसने, चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई, क्यों मतलब डबल इंट्रोगेटिव, क्या करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, वाई, वाई इंट्रोगेटिव में डिड लगता है, सब एक अकेला सबका डिड लगेगा, किसने, चपरासी, द प्यून, नहीं रहेगा, नहीं है इंट्रोगेटिव, तो इसके बाद नॉट, नॉट, क्या किया, बजाया, क्या जाना, घंटी बजाने रिंग लगता है, क्या, घंटी, द बेल, ठीक है ना। अभी कल है, पास्ट इंडेफिनिट में कल के लिए क्या लगता है आपका, यस्टरडे लगता है, क्या लगता है, यस्टरडे मींस कल होता है, पास्ट इंडेफिनिट में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तुमने यहां कहा कैसे किया, ये डबल इंट्रोगेटिव है,
तुमने यह कार्य कैसे किया, किसने यह कार्य कैसे किया, तुमने। तुमने अब देखो कैसे की स्पेलिंग क्या होती है, हाउ, पहले इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड आ गया तो हेल्पिंग ऑफ डिड आ जाएगा, फिर किसने, तुमने, तुमने लिखा यू, तो व्हाई डिड यू। अब मेन हो क्या किया, कार्य किया, डू मीन्स करना, अब यह कार्य दिस वर्क मीन्स यह कार्य, तो व्हाई डिड यू डू दिस वर्क, तुमने यह कार्य कैसे किया, या आपने यह कार्य कैसे, तुमने के लिए या आपने के दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है, ध्यान रखिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। आगे देखिए, आपसे मिलने रात में कौन आया, देखिए यहाँ कौन, कौन वाले में सेम नियम, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट कंडीशन क्या थी, हेल्पिंग और प्रेजेंट इंडिफिनिट भी नहीं लगा था, इसमें भी नहीं लगेगा, तो कौन की स्पेलिंग क्या, पहले हु मींस कौन है, किसने, दोनों का ध्यान रखिएगा। अब ये जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट के हु वाले नियम में, प्रेजेंट इंडिफिनिट के हु वाले नियम में क्या था, हम लोग क्या करते थे, हेल्पिंग और यूज नहीं, डू डज यूज नहीं करते, उसकी जगह पर हम लोग यस लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग और यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह यम्मी के सेकंड फॉर्म को यूज करते, तो क्या करेंगे यहाँ पे, आपने सॉरी, आपसे रात मिलने कौन आया, तो हु के बाद मिलने आया, तो आना, तो कम, तो सेकंड में केम, टू मीट, मिलना भी तो है, ये भी वर्ब है, तो मीट किससे, आपसे, यू, हु केम टू मीट यू। अच्छा रात में ना, तो रात में एट द नाइट, एट द नाइट, रात में, ठीक है ये। अगला दिया आपका, राघव गंगा स्नान, सॉरी राघव गंगा, ये गलत है आपका सेंटेंस, इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिएगा थोड़ा सा बनाएंगे तब करो इसको ना। देखो राघव गंगा स्नान करने कभी नहीं जाता है, यहां करने होगा, फिर राघव गंगा स्नान करने, गंगा स्नान, ठीक ना, स्नान करने, ठीक ना, स्नान करने कभी नहीं जाता है ना, कभी नहीं जाता था, राघव गंगा स्नान करने कभी नहीं जाता था, कभी नहीं जाता था, ये होगा आपका सही। तो कभी नहीं मतलब नेवर का यूज, तो क्या करेंगे, कौन, राघव, तो राघव, ये भी वैसे ही होता है, पास्ट इंडिफिनिट में भी नेवर में सहायक क्रिया का यूज नहीं होता, उसकी जगह सेकंड फॉर्म, तो स्नान करने जाना, तो गो, गो का सेकंड वेंट, किसके लिए स्नान करें, टू बेथ, इन द, सॉरी निगेटिव है ना, तो निगेटिव नेवर का निगेटिव है, तो ध्यान नेवर लगेगा, पहले क्या लग जाएगा आपका, नेवर लगे, तो नेवर वेंट टू, राघव नेवर वेंट टू बेथ, कहा, गंगा में ना, इन द गंगा, इन द गंगा, ठीक ना, राघव नेवर वेंट टू बेथ इन द गंगा, राघव गंगा स्नान करने कभी नहीं जाता था, ठीक है, ध्यान रखिए, पास्ट इंडिफिनिट का नेवर है, नेवर तरह करेंगे इसको, अफर्मेटिव तरह होता है, सिंपल एकदम। राघव ने परीक्षा किस प्रकार पास की, किस प्रकार, कैसे या किस प्रकार, कैसे या किस प्रकार, दोनों की स्पेलिंग सेम होती, तो कैसे या किस प्रकार लिखा लगता, हाउ, तो हाउ, अब किसने, राघव ने, तो सब्जेक्ट हाउ डिड, फिर सब्जेक्ट राघव, क्या किया, पास की, पास, यह परीक्षा, दिस एग्जाम, परीक्षा बस क्या, तो सिर्फ द एग्जाम हो जाएगा, अगर यह परीक्षा होता दिस एग्जाम होता, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए क्या दिया आपका, अगला देखिएगा, दिया है तुमने उस लड़के को इतनी निर्दयता पूर्वक क्यों पीटा ना, किसने, तुमने उस लड़के को इतनी निर्दयता पूर्वक क्यों पीटा, क्यों मतलब इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि स्पेलिंग क्या होता है, वाई, हेल्पिंग ऑफ डीड, किसने, तुमने, यू, ठीक ना। अब हम भी क्या किया, पीटा का पीटना, बीट, किसे, उस लड़के को, दैट बॉय, ठीक ना। अब इतनी निर्दयता पूर्वक, इतनी लिखा, सो मर्सिलेसली मतलब निर्दयता पूर्वक, MERCILESSLY, मर्सिलेसली, ठीक है ना। तो व्हाई डिड यू बीट दैट बॉय सो मर्सिलेसली, तुमने उस लड़के को इतनी निर्दयता पूर्वक क्यों पीटा। अगला नंबर जब आपका आएगा, देखिएगा जरा, समझिएगा इसको, वह मेरे साथ दिल्ली से आगरा नहीं जा रहा था, वह मेरे साथ दिल्ली से आगरा नहीं जा रहा था, नहीं मतलब निगेटिव, तो कौन हुआ, तो ही, निगेटिव डिड नॉट, तो डिड नॉट, जाना गो, टू कहां, आगरा, आगरा, अब दिल्ली से है तो फ्रॉम से के लिए फ्रॉम दिल्ली, अब मेरे साथ है ना, यहां देखिए मेरे साथ, तो विथ मी, विथ मी, ये आपको हो जाएगा। आगे देखिए जरा, he did not go to आगरा with me, सॉरी he did not go to आगरा from दिल्ली with me ना। अगला दिया है, क्या गुरुजी ने कक्षा में व्याकरण नहीं पढ़ा, तो क्या भी है, नहीं भी है, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो क्या करेंगे, पहले डिड, गुरुजी के लिए क्या करोगे, द टीचर, नहीं के लिए क्या करोगे, नॉट, जब भी पढ़ो, क्या किया, पढ़ाया, कैसे पढ़ाना, टीच,
क्या व्याकरण, ग्रामर। कहा, कक्षा में है ना, इन द क्लास। ये आपका डिड द टीचर नॉट टीच ग्रामर इन द क्लास। ये हो गया आपका। अगला नंबर आएगा आपका, राम ने तुम्हें यहां क्यों बुलाया। अगला देखिए क्या है, देखिए राम तुम्हें यहां बुलाता तो है, देखो तो है, तो सही अवश्य या जरूर आता है, तो उसके लिए क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ड लगता है। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ड लगा देते, तो कौन, राम, तो राम डिड। मेन वर्ड क्या करता है, बुलाना, तो काल, किसे, तुम्हें, यू, राम डिड कॉल यू, बस सिंपल सा। अच्छा यहां भी था ना, तो यहां के लिए क्या करोगे, हियर, ठीक ना। क्या अध्यापक कक्षा में हाजिरी लेते थे, लेते थे, क्या भी है ना, तो डिड पहले कर दोगे। जब हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाए, कब आती है हेल्पिंग वर्ड पहले, जब क्या सुबह क्या रहा, तो डिड अध्यापक है ना, द टीचर, डिड द टीचर। अच्छा कक्षा में हाजिरी लेते थे ना, तो लेना टेक, अब पांच इंडिविजुअल में इंटू तो टेक अटेंडेंस, ATTENDENCE। कहा, कक्षा में है ना, तो इन द क्लास, ठीक है। डिड द टीचर टेक अटेंडेंस इन द क्लास। अगला दिया है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। अगला दिया है, तुम्हारे बड़े भाई साहब अमेरिका से वापस कब आए, कब दिया है, वेन, वाई, वेयर। जब कब तू कैसे कहा, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, वाई, वेयर। पहले कब की स्पेलिंग वेन, उसका क्या हो जाएगा, डिड। कौन, तुम्हारे बड़े भाई साहब, तो योर एल्डर ब्रदर, तो वेन डिड योर एल्डर ब्रदर। अब क्या किए, आए, कहां से आना, कम, कम, कहां आए, तुम्हारे बड़े भाई साहब अमेरिका से वापस कब आए, तो वापस आने कम बैक हो जाएगा, कम बैक फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम अमेरिका। कम बैक फ्रॉम अमेरिका करो या रिटर्न सीधा कर दो, वो भी चल जाएगा आपका, वो भी आसान पड़ेगा आपके लिए। अगला दिया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा ना, समझिएगा। मैं यह कार्य पूरी निष्ठा से करता था, मैं यह कार्य पूरी निष्ठा से करता था ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, कौन, मैं, आई, पास्ट में करना ना, तो डू का सेकंड डिड हो जाएगा, अफर्मेटिव था इसलिए डिड लगे। दिस वर्क, वर्क मींस कार्य, निष्ठा से ना, तो निष्ठा से मतलब पूरी निष्ठा से ना, क्या करो, विथ ड्यूटीफुली, ड्यूटीफुली, ठीक है। अगला दिया है, क्या दिया है, हम पिछले साल आगरा ताजमहल देखने गए, ये अफर्मेटिव है, कौन, हम, तो वी, सेकेंड ऑफ वेंट, कहां गए, टू आगरा। अब काहे के लिए गए, ताजमहल देखने ना, टू सी द ताज, ठीक ना। अब पिछले साल है तो पांच मिनट पिछले साल लिखा, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में पिछले साल, सिंपल सा इसका। आगे देखिएगा, मेरी माता जी हमेशा उसकी सहायता करती थी, 5 मिनट का फॉर्मेटिव, कौन, मेरी माता, माई एल्डर, माई मदर। 5 मिनट का फॉर्मेटिव सेकंड फॉर्म होता है, सहायता करना, हेल्प, हमेशा, ऑलवेज, हमेशा मेन ऊपर, ऑलवेज, सेकंड फॉर्म हेल्प, किसकी, उसकी, हिम या हर, दोनों चल जाएगा। माई मदर ऑलवेज हेल्प्ड हिम या ऑलवेज हेल्प्ड हर, दोनों हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट दिया है, स्वाति तुमसे बात करती तो थी आ गया, यहां भी क्या कंडीशन है, स्वाति सब्जेक्ट है ना, स्वाति अफर्मेटिव में डिड लग जाएगा, क्योंकि तो सही अवश्य जरूर आएगा, तो डिड लगेगा, तो स्वाति डिड। अब तुमसे बात कर, टॉक टू यू, स्वाति डिड टॉक टू यू ना, स्वाति तुमसे बात करती तो थी। अगला दिया है, भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इधर उधर घूमती थी, कौन, भूखी लोमड़ी ना, तो क्या करोगे, ए हंग्री, हंग्री मीन्स भूखी, लोमड़ी है ना, भूखी लोमड़ी पूरा, तो क्या करोगे, फॉक्स। भोजन की तलाश में इधर उधर घूमती, क्या करते, घूमती थी, कहां घूमना, वांडर, तो अफर्मेटिव तो वांडर्ड, हियर एंड देयर, इधर उधर। अब भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, मीन्स भोजन की तलाश में।
इन सर्च ऑफ फूड, SEARCH, इन सर्च ऑफ फूड ना, ध्यान रखिएगा। अगला दिया है, क्या दिया है, ये बच्चे रोज इस समय बगीचे में क्रिकेट कैसे खेलते थे ना, क्रिकेट कैसे कैसे किस पर लिखा था, हाउ। अब कौन, ये लड़के हैं ना, तो सबके साथ डीड लगा, डीड, ये बच्चे दीज चिल्ड्रेन बगीचे में क्रिकेट कैसे खेलते थे, तो क्या करते, खेलते थे, क्या खेलना, प्ले, क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट बगीचे में है, इन द गार्डन, इन द गार्डन। ये आपका प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया। अगला चलेंगे फ्यूचर की ओर। फ्यूचर में देखिए क्या करता है आपका, फ्यूचर में क्या रहेगा आपका, फ्यूचर में ता होगा, ती होगी, ती होगी, या गागी गे आएगा। जैसे ता है ती है, ते है, इसमें ता था, ती थे पास्ट में, ता होगा, ती होगी, ते होंगे फ्यूचर में। अब देखिएगा, समझिएगा इसको ना, देखिए दिया है, हम इस विषय पर कल बात करेंगे। ये फ्यूचर में गागी गे आया है, अफर्मेटिव तो बी, अफर्मेटिव नेगेटिव सब में यहाँ विल सर लगता है, क्यों, ध्यान रखिएगा, आई और विल सर, बाकी सब क्या लगता है, विल लगता है। क्या करेंगे हम इसलिए क्या लगेंगे, बी साथ क्या लगना है, सर, आई और विल सर, तो वी सर टॉक मींस बात करना, टॉक दिस टॉपिक मतलब इस विषय पर, टॉपिक, वी सर टॉक दिस टॉपिक। अब कल है ना, तो फ्यूचर में कल के लिए टुमारो होता है, TOMORROW, सिंपल सा। वे मजदूर आज कुआं नहीं खोदेंगे, ये निगेटिव है, तो कौन, वे मजदूर सब्जेक्ट है आपका, क्या करोगे, दोज। जब सिर्फ वे होता है तो वहां दे लगता है, लेकिन वे के साथ कुछ हो रहा है तो वहां दो लग, दोज लेबर, LABOUR, लेबर्स हो जाएगा ना। अब आज कुआं नहीं खोद सकता, तो विल लगे, तो विल खोदना, डिग, अच्छा नहीं भी है ना, तो विल नॉट डिग दी वेल, वेल मीन्स कुआं, ठीक ना, सिंपल हो जाएगा। आज है तो आज के लिए क्या लगाओगे यहाँ, टुडे, TODY, ठीक है ना। ये दिया है आपका। अगला देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ईश्वर सबके साथ न्याय करेगा, कौन, ईश्वर, क्या करोगे, ये वाला, गॉड मीन्स ईश्वर ना, सब न्याय करेंगे, सब क्या लगना, विल लगना है आपका, विल, न्याय करना, तो देखो ध्यान रखिएगा, न्याय करना जस्ट, ठीक है ना, जस्टिफाई, जस्ट ज्यादा बेटर पड़ेगा ना, तो द गॉड विल जस्ट एवरीबडी, जस्टिफाई एवरीबडी, ध्यान रखना। अगला दिया है, भारत अगला विश्व कप आसानी से जीत जाएगा, कौन अगला विश्व कप जीत जाएगा, भारत, सभी का अफर्मेटिव, तो इंडिया मीन्स भारत ना, विल लगेगा, विल आसानी से ना, तो विल माने जीतना, इजीली, EASILY। अब क्या, अगला विश्व कप, नेक्स्ट वर्ल्ड कप, WORLD, वर्ल्ड कप, ठीक है। ये निगेटिव है आपका, अफर्मेटिव है। अगला देखिएगा, तुम किसकी उपन्यास लिखना चाहोगे, किसकी के बाद उपन्यास, कितना, कितनी, कितने, कौन से, किसका, क्या करोगे, कौन, तुम किसके लिए क्या करोगे, हुज लगता है आपका, हुज, नाउन इसका उपन्यास, नॉवेल, हेल्पिंग वर्ब हो गया ना। अब इसलिए हेल्पिंग कौन, तुम के लिए क्या लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि आई और विल साथ लगता है, क्या लगता है, विल लगता है, तो क्या, विल पे सब्जेक्ट यू, तो हुज नॉवेल विल यू लिखना चाहोगे ना, तो राइट, तो अब लिखना चाहोगे तो वांट टू राइट, तो हुज नॉवेल विल यू वांट टू राइट, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अगला दिया है, राधिका इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठेगी, फ्यूचर में, कौन, राधिका, तो अफर्मेटिव, तो राधिका, ठीक है ना, विल बैठना, अपीयर मींस प्रतीत होना है, बैठना, अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम में ना, इंटरमीडिएट एग्जाम इसी वर्ष है ना, दिस ईयर, ये हो जाएगा आपका। अगला दिया है, ये निगेटिव है ना, दिया है, क्या दिया, निगेटिव, यह सुनार हमारे लिए अच्छा आभूषण नहीं बनाएगा, निगेटिव है, कौन, यह सुनार, तो क्या करो, दिस गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार होता है, क्या लगना है, विल, तो विल, निगेटिव है, नॉट, बनाना, मेक, क्या बनाना है, अच्छा आभूषण ना, गुड
ज्वेल्स। अच्छा सुन ना, हमारे लिए फॉर अस हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, अगला दिया है प्रधानमंत्री जी कक्षा में कौन सा है ना, तो कौन सा, कौन सी, कौन से, किसका, किसके, किसके मतलब डबल इंट्रोगेटिव का विशेष नियम। तो विच मीन्स कौन सा, विच कौन सा के बाद क्या है प्रश्न, क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जी है ना, क्या लगाएंगे, विल दी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, दी प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, पूछेंगे ना, तो आस्क इन द क्लास। तो विच क्वेश्चन विल द प्राइम मिनिस्टर आस्क इन द क्लास, आज है, कब, आज टुडे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा जरा, ये लड़के अब क्या खाएंगे, क्या, क्या की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाट मीन्स क्या। अब ये लड़के हैं तो क्या हो जाएगा, इनके लिए विल रहेगा तो विल, ये के लिए दिस, बॉयज मीन्स लड़के, सब्जेक्ट आपका हो गया। अब क्या खाएंगे, क्या करेंगे, खाएंगे, ईट, आपके लिए नाउ। तो व्हाट विल दिस बॉयज ईट नाउ, ठीक है ना। ये इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इधर देखो, वे परसों लाल किला देखने अवश्य जाएंगे, अवश्य, देखिए यहाँ अवश्य आ गया, तो सही अवश्य जरूर, जब तो सही अवश्य जरूर, तो उनके लिए क्या होते हैं हेल्पिंग, और इसमें तो हेल्पिंग और अफर्मेटिव में, और इसमें भी अफर्मेटिव में लग रहा था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव साइड नहीं लग रही थी, तो अवश्य के लिए क्या हेल्पिंग लगा दे रहे थे। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ तो हेल्पिंग लगती है अफर्मेटिव में भी, तो यहाँ पे अगर हेल्पिंग उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब जहां विल यूज करते हैं, आई के साथ सेल यूज करते हैं ना, तो सेल के साथ क्या होता है, आई और के साथ सेल यूज करते हैं, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जहां आई और के साथ विल यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, विल, और बाकी समय क्या यूज करेंगे, सेल। अगर अवश्य आ गया तो वे पर्सनल क्या देखने जाते, वे किस पे दे, अब देख साथ विल लगता है ना, लेकिन जब अवश्य आएगा क्या यूज कर देंगे, सेल, उल्टा कर देंगे, तो दे सेल क्या करेंगे, जाएंगे, गो टू लाल किला देख रहे हैं ना, सी द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। अब परसों है, तो परसों में द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ये हो जाएगा। अगला देखिएगा, पुलिस चोरों का पीछा नहीं करेगी, ठीक है ना। पुलिस चोरों का पीछा नहीं करेगी, कौन चोरों का पीछा नहीं करेगी, पुलिस। तो पुलिस विल नॉट, निगेटिव है ना, पीछा करना, चेज द थीव्स, आपको हो जाएगा। अगला दिया है, देखिएगा, क्या तुम अपने अपने पिता के साथ चेन्नई नहीं जाओगे, क्या भी है और नहीं भी है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव या सिंगल इंट्रोगेटिव। पहले क्या विल, यू, नहीं है ना तो नॉट, क्या करोगे, जाओगे, गो टू चेन्नई, चेन्नई। अब किसके साथ, अपने माता पिता के साथ, तो विथ पिता है तो यो फादर, क्योंकि बताएं तुम साथ अपना लिए क्या लगता है, योर लगता है, मतलब कि तुम मीन्स यू के साथ अपना लिए क्या लगता है, योर लगता है, तुम के लिए जो होता है अपना वो योर लगता है। मैं अपने माता पिता को निराश कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कौन, मैं, आई के साथ क्या लगता है, सेल, कभी नहीं, जैसे इसमें कभी नहीं या नहीं सबका सेम रूल रहेगा, आई सेल नेवर, जहां नेवर वही नॉट लगाएंगे, नेवर, आई सेल नेवर, डिस्ट्रेस मान निराश करना, डिस्ट्रेस माई पेरेंट्स, पेरेंट्स में माता पिता ना, ठीक ना। आई सेल नेवर डिस्ट्रेस माई पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे अपना के लिए क्या लगेगा, माई लगता है, मेरे साथ अपना के लिए क्या लगता है, माई लगता है। देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा कौन करेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी की, जी कर लेना है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कौन करेगा, कौन की स्पेलिंग क्या होती है भैया पता है आपको, क्या होता है, हु, सब साथ विल लगता है तो विल, यम्मी का यहाँ पे हु के साथ हु में क्या होता है, विल लगना है, चल नहीं, कौन। अब क्या करेंगे, प्रशंसा करना, प्रेज आवर प्राइम मिनिस्टर, हु विल प्रेज आवर प्राइम मिनिस्टर, प्रेज आवर प्राइम मिनिस्टर, PRIMINISTER, ये आपका हो गया इसका। अगला नंबर आपका आएगा, मैं उस बोझ को अवश्य उठा लूंगा, अवश्य यहां भी आ गया, आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, लेकिन जब तो सही अवश्य जरूर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, जहां सेल वहीं विल, तो आई के साथ क्या जाएगा, विल, उठाना, लिफ्ट, आई विल लिफ्ट
दैट लोड, लोड मीन्स बोझ ना, ये हो जाएगा आपका। अगला दिया है क्या आज बरसात होगी, इंट्रोगेटिव है सिंगल, तो क्या करोगे, विल सब्जेक्ट, बरसात बरसात प्लेट सब्जेक्ट हमेशा ईट होता है, तो विल ईट बरसात होना रैन टुडे, विल रैन टुडे। अगला देखिएगा जरा, अध्यापक आज कक्षा में कितने लड़कों को दंडित करेंगे, कितने के साथ क्या है, लड़कों हैं, तो कितना कितने कितने लिखा लगता है, हाउ मच हाउ मेनी, विच हाउस लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मच, सॉरी कितना कितने कितने के लिए हाउ मेनी या हाउ मच लगता है, तो यहाँ पे कितना कितने कितने बार लड़कों हैं, लड़कों को गिन सकते हैं, इसके लिए क्या लगाए, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी, ठीक है ना, लड़कों का तो हाउ मेनी बॉयज, विल है फ्यूचर विल, कौन, अध्यापक टीचर, क्या करेंगे, दंडित करेंगे, पनिश, कक्षा में, इन द क्लास, आज है क्या करोगे, टुडे मीन्स आज, ठीक है ना। ये आपका अगला आएगा, रमेश रोज किसकी कमीज पहनता है, किसकी है ना, किसकी की स्पेलिंग क्या होता है, हुज होता है, कमीज की स्पेलिंग शर्ट, क्योंकि ये उसी का सेम ऊपर वाला रूल है, तो हुज शर्ट, कौन, रमेश, क्या लगेगा, विल, रमेश, पहनना, वियर, तो हुज शर्ट विल रमेश वियर डेली, पहनेगा ना, पहनेगा फ्यूचर में ना, क्योंकि प्रेजेंट जैसा लिखा दिया गया, पता नहीं है। तो ये था आपका क्या एक्सरसाइज आपके लिए थे, उम्मीद करता हूं या आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई भी सोल्यूशन में, किसी सोल्यूशन में अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, फिलहाल इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।